नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं समवायो ही दुर्जया। ठीक, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। और मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, नोट्स और बुक्स के माध्यम से। आज की क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत, समवायो ही दुर्जया, 10वां पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दें, आगत्य इत्यत्र का प्रत्यय। आगत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में या दिख रहा है, मतलब आपको ल्यप प्रत्यय लगा देना है। ठीक, ज्यादातर आपको लगभग आपको ल्यप प्रत्यय लगता है लास्ट में या मिलने पर। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक दूसरा, वृक्षस्य इत्यस्य बहुवचनांत रूपम किम। वृक्षस्य का, वृक्षस्य पद का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा इसकी विभक्ति का? तो वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति का है तो वृक्षाणाम बन जाएगा। वृक्षाणाम आपका बहुवचन का रूप हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर जाएंगे, जिसमें लिखा है गजा गर्तस्य अंतः पतिता। देखें, हाथी गड्ढे के अंदर, पतिता माने गिर करके मर जाता है। इत्यस्य क्रियापदम किम अस्ति, तो पतिता माने गिरना, तो यही इसकी क्रियापद हो जाएगी। ठीक, पतिता आपकी क्रियापद हो जाएगी क्योंकि गिरना इसी का मतलब होता है। प्रश्न क्रमांक हमारा दिया हुआ है चौथा, जिसमें लिखा है मत्वा इत्यत्र का प्रत्यय। मत्वा में जब भी आपका त्वा दिख जाए तो आपको कित्वा प्रत्यय लगा देना है, मत्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मत्वा। जब भी आपको त्वा दिखे वहां पर कित्वा प्रत्यय लगा देना है तो आपका मत्वा बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, 5वां नंबर दिया है, जिसमें लिखा है कस्य शब्दम अनुसृत्य गजः गर्ते पतिष्यति। किसके शब्द को सुन करके हाथी गड्ढे में पतिष्यति माने गिरेगा? किसके शब्द को? खगस्य और काष्ठकूटस मंडूकस चटकाया। तो जब आपने देखा होगा जहाँ पर मेढक बोलते हैं वहाँ पर अधिकतर पानी भरा रहता है, लेकिन जहाँ से मेढक बोला वहाँ पानी नहीं था, गड्ढा था, तो हाथी जाकर के उसमें गिर जाता है, इसलिए मंडूकस मतलब मेढक। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का, एक पदेन उत्तर, वृक्षे का प्रतिवसति। इसमें वृक्ष पर कौन निवास करता था? वृक्ष पर कौन निवास कर रहा था? जल्दी से बताइए। चटकाह। वृक्ष पर कौन निवास कर रहा था? चटकाह। चटका। वृक्ष से अधः कह अगच्छत, वृक्ष के नीचे कौन आ गया था? तो यहाँ गजह हो जाएगा, हाथी आ गया था। प्रश्न क्रमांक आगे दिया हुआ है, मार्गे किम अस्ति। मार्ग में क्या है? मार्ग में क्या है बतलाइए जल्दी से। गर्तः, गड्ढा। ठीक, और गर्तस्य अंतः का पतिता, गड्ढे के भी उसमें अंदर कौन गिर गया? गजह। ठीक, गर्तस्य माने गड्ढे के, अंतः माने अंदर, का माने कौन, पतिता माने गिरा। कौन गिरता है? हाथी। प्रश्न क्रमांक 7 का पूर्ण वाक्य अनुत्तर, गजः केन शाखा मतुर्यत। हाथी किसके द्वारा शाखा को, मतलब पेड़ की डाली को तोड़ता है? बताइए जल्दी से। गजः सुंडेन शाखा मातुर्यत। गजा माने हाथी, सुंडेन माने सूंड के द्वारा, शाखा माने शाखा को, आत्रोटियत माने तोड़ता है। कस्मिन पतिता गजा मृता। किसमें गिर करके हाथी मरता है? तो कस्मिन गर्ते। गर्ते पतिता गजा मृता। गर्ते माने गड्ढे में, पतिता माने गिरता है, और गजा माने हाथी, मृता माने मरता है। प्रश्न क्रमांक 8 का फर्स्ट क्या दिया है? समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्य। सबसे उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एन कथनस्य भाव स्पष्टो भवेत्, जिससे इस कथन का भाव स्पष्ट हो जाए। देखें, बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जया। बहूनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जया। ठीक, उन्होंने कहा बहुत सारे मिलकर के क्या कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी क्षुद्र जंतु, छोटे छोटे जीव, अपि अपसाराणा मतलब छोटे छोटे जीव जंतु मिलकर के भी बड़े से बड़े समूह को क्या कर सकते हैं? समूह में दुर्जय माने जीत प्राप्त कर सकते हैं, हार नहीं सकते। प्रश्न क्रमांक 8 का दूसरा दिया हुआ है, अधो लिखतेषु समुचित विकल्प चयनेन भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए सबसे उचित विकल्प के द्वारा आपको भावार्थ को चुनना है। ठीक, तो इसके भावार्थ को हम लोग चुनते हैं, कैसे चुनेंगे वो आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या कर देना है, जैसे हमारा गजः मंडूकस्य शब्दम, ये शब्द है ना, गजः मंडूकस्य शब्दम अनुसृत महता गर्तस्य अंतः पतिता। हाथी मंडूक माने
किसके उसके मेढक के, शब्दम माने शब्द को, अनुसृत माने सुन करके, महता माने उसके महान, गर्तस माने बहुत बड़े गड्ढे में, अंता माने अंदर, पतिता माने गिरता है। भावार्थ, भावार्थ को देखें, गजा मंडूकस शब्दम श्रुत्वा मत्तः मत्तः अभवत, और गजा मंडूकस शब्दम श्रुत्वा पलायितः, गजा मंडूकस शब्दम अनुकरणम कृत्वा गहने गर्ते पतितवान, गजा मंडूकस शब्दम श्रुत्वा गर्तम प्राविशत। तो तीसरा नंबर मुझे सबसे सटीक लग रहा है, ठीक, उसी के शब्द को सुन करके वह क्या है, उसमें गड्ढे में गिर जाता है, ठीक। तो ये आपका तीसरे नंबर का सबसे सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का दिया हुआ है हमारा तीसरा पॉइंट, अधोलिखितेषु शुद्ध कथनम समक्षम सही चिन्हन और अशुद्ध कथनम समक्षम गलत चिन्हन अज्ञात। शुद्ध कथन के सामने सही और अशुद्ध कथन के सामने गलत चिन्ह लिख देना। मक्षिका गजस्य करणे शब्दम कृतवती, मक्खी क्या है, हाथी के कान में शब्द करती है, ठीक, तो ये सही है। और मंडूका गर्ते पतिता मृताचा, मेढक गड्ढे में गिर करके मर जाता है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि हाथी के कान में कौन करता है शब्द, मक्खी, और वहां से फिर मंडूक क्या कर देता है, वो काष्टकूट उसकी आंख फोड़ देता है, और यहाँ पर क्या है, हाथी फिर वहां गिर जाता है गड्ढे में। प्रश्न क्रमांक 9 का आ, क्या लिखा है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करो, नीचे लिखे हुए वाक्यों में सबसे स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करो। वृक्षे एका चटका प्रतिवसति इसमें, तो चटका लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको का कर देना है, बड़ा का, क्या कर देना है, बड़ा का। वृक्षे एका, बड़ा का माने प्रथमा का एक वचन चटका। कौन निवास करती है, बोले चटका चिड़िया। चटकायाम नीडम भुवि आपतत, ठीक, चिड़िया के नीडम माने घोंसले को, भूवि माने पृथ्वी पर, आपतत माने गिरता है, तो क्या गिरता है, तो किम हो जाएगा, क्या गिरता है, नीडम माने घोंसला, नीडा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आपका गजा गर्ते पतिता मृताचा, हाथी गड्ढे में गिरकर मरता है, फिर गजा की जगह कहा आ जाएगा। ये आपके प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है आ, 9 का आ, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कृत, अंडरलाइन पद को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करो। गजह सुंडेन शाखाम अतुरुटियत, हाथी सूंड के द्वारा शाखा को तोड़ता है, तो यहाँ केन, केन आ जाएगा, किसके द्वारा तोड़ता है, सूंड के द्वारा, तो सुंडेन आ जाएगा, केन सुंडेन। चटकाया नीडम भूवि अपत, चटकाया में आपका षष्ठी का एक वचन है, तो यहाँ कस्याह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कस्याह। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे दिया हुआ है हमारा गजाह महती गर्ते पतिता, ठीक, गजाह महती गर्ते पतिता, हाथी बड़े गड्ढे में गिरता है, तो कहाँ गिरता है, गड्ढे में, तो कुत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुत्र। प्रश्न क्रमांक हमारा 10वें नंबर का दिया है, कथायाम क्रम संयोजनम, लिखा है घटना क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनर्लेखनीयानि, घटना क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों को दोबारा से लिखो, ठीक, घटना क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों को क्या करना है, दोबारा से लिखना है। तो गजा महती गर्ते निपतिता, ये तो बाद का है। वृक्ष एका चटका प्रतिवसत में, ये फर्स्ट है। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चटक उसकी घोंसला भी नीचे गिरता है। मक्षिका गजस्य करने शब्दम कृतवती, बिल्कुल करती है। गजा सुंडेन शाखा मातृ, हाथी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ता है। कालेन चटकाया संतति जाता, और समय के साथ क्या है, चिड़िया ने बच्चों को जन्म दिया। तो सबसे पहले हो जाएगा एका वृक्षा निवति, फिर समय के अनुसार उसने बच्चों को जन्म दिया, तो ये पहला, ये दूसरा आ जाएगा। फिर एक हाथी आता है तो उसके बच्चों को गिरा देता है, और फिर इसके बाद चटकाया नीडम भूवि अपतत, गिर जाता है, तो मक्खी फिर उसके हाथी के कान में आवाज करती है, और गजा कहाँ गिरता है, गड्ढे में गिर करके मर जाता है। प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है 11 नंबर में अधोलिखिते संदर्भे रिक्त स्थानानि मंजूषाया उचित पदई पूर्यत, ठीक, नीचे लिखे हुए संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है मंजूषा की सहायता से, ठीक, ये लिखा हुआ है। मित्रम वार्ता मक्षिकाया गजेन मम, ठीक, तो इसमें आपको चटका दुष्टे नैकेन, तो ऐसे आपको देखो चटका अवदत, चिड़िया बोलती है दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतति को नष्ट कर दिया गया। तस्य गजस्य बधे नैव, उस हाथी के बध के द्वारा ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। तथा काष्टकूटः ताम वीणा रवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनया, तब काष्टकूट उसको वीणा रवा नाम की मक्खी के समीप ले जाता है। तयो वार्ताम, फिर उन दोनों के बीच में वार्ताम श्रुत्वा, बात को सुन करके मक्षिका अवदत,
वदत्, मक्खी कहती है ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादा अस्ति, मेरा एक मित्र मेढक है जिसका नाम मेघनाद है। चलो वहां चलते हैं, फिर वहां मीटिंग होती है फिक्स और हाथी की लेते हैं क्लास। ठीक, प्रश्न क्रमांक 12, अधोलिखिता नाम शब्दानाम अर्थान निर्देश, नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थों का निर्देश करो। ठीक, उनका अर्थों का निर्देश, वाक्य से प्रयोगम करो और फिर इसको वाक्यों को प्रयोग करना है। गजः नयनम त्रिशार्ता, हाथी और नयन माने नेत्र और त्रिशार्ता माने पिपासाकुलः, प्यास से व्याकुल। गजा माने हस्ती, बने एकः गजा वसति इसमें। ठीक, वन में एक हाथी निवास करता है। नयनम मतलब नेत्रम, शिशोः एकम नयनम विकार युक्तम आसीत्। ठीक, शिशो एकम नयनम, ठीक, और शिशुओं का एक नेत्र विकार युक्त था। फिर त्रिसारता पिपासाकुला, प्यास से व्याकुल। त्रिसारता मृगा तड़ागे जलम पातुम अगच्छत, ठीक, प्यास से व्याकुल एक हिरण तालाब में जल पीने के लिए आती है। प्रश्न क्रमांक 13, 13 नंबर का प्रश्न है। देखें, रेखांकित पदानी आधारित अर्थम लिखत, अंडरलाइन पद को आधार मान करके अर्थ को लिखना है। बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जया, समवायः शब्द का अर्थ क्या है, तो समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समूह। समवायः का मतलब समूह। दूसरा, गजः गर्ते पतितः मृतश्च, हाथी गड्ढे में गिर करके मरता है, तो गजः का मतलब यहाँ हस्ती शब्द आ जाएगा, हाथी। ठीक है, हाथी आ जाएगा। दूसरे के बाद हम लोग तीसरे नंबर पर चलेंगे। तीसरा नंबर दिया हुआ है, मक्षिका गजस्य कर्णे शब्दम कृतवती, मक्खी हाथी के कर्णे मतलब कान में, शब्दम माने आवाज, कृतवती माने करती है, तो यहां पर कर्णे मतलब श्रवणे आ जाएगा, कान आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, 13 नंबर का बड़ा आ दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अधोलिखिता नाम शब्दानाम समक्षम प्रदत्तै अर्थै सम्मिलनम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष माने सामने, प्रदत्तै माने दिए गए, अर्थै माने अर्थ, सह माने साथ, मिलन माने मिलान, कुरुत माने करो। समीपम का मतलब क्या होता है, समीपम का मतलब होता है उपगम, पास जाकर। त्रिसारता का मतलब प्यास से व्याकुल, पिपासा कुला। उपेत्त का मतलब क्या हो जाएगा, उपेत्त का मतलब आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ समीपम का मतलब निकटम कर लो, उपेत्त का मतलब उपगम कर लो, पुरः का मतलब प्राचीन, तो और अग्रता का मतलब आगे, विशीर्णानी मतलब टूट जाना, तो नष्टानी, खगा का मतलब पक्षी। ये आपको ऐसे अर्थ मिल जाएंगे। ठीक, एक बार मैच कर लेते हैं, कोई गलत तो नहीं है अपना। समीपम का निकटम हो गया, त्रिसारता का पिपासाकुला, उपेत्त का उपगम हो गया, पुरा का अग्रता हो गया, विशीर्णानी का नष्टानी हो गया, खगा का पक्षी हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको दिमाग से ये देखना है कि ये अर्थ लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 14 नंबर के प्रश्न पर अतिरिक्त प्रश्नों में एक पदेर उत्तर, चटका कुत्र प्रतिवसति इसमें। ठीक, चिड़िया कहाँ पर निवास करती थी, वृक्ष। फिर लिखा हुआ है कालेन तस्या किम जातम, समय के अनुसार उसने किसको जन्म दिया, संतति, बच्चों को जन्म दिया। कहा वृक्षस्य शाखाम अतुड्यत, कौन है जो वृक्ष की शाखा को तोड़ता है, तो गजः, हाथी तोड़ता है। ठीक, फिर इसके बाद लिखा है भूभि किम अपतत, पृथ्वी पर क्या गिरता है, पृथ्वी पर क्या गिरता है, नीडम, घोंसला। मक्षिकाया किम नाम आसीत, मक्खी का नाम क्या था, मक्खी का नाम क्या था, वीणारवा। ठीक, गजस्य नयने का आस्फोटयत, हाथी के नेत्रों को कौन फोड़ता है, काष्ठकूटः, काष्ठकूट नाम का एक पक्षी है, उसकी आंखों को फोड़ देता है। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का ध्यान से देखना है। लिखा है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों का आपको क्या कर देना है, यहाँ संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के बाद आपको एक ध्यान रख लेना है कि संधि विच्छेद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस देखें, तम प्लस उपेत्त, तम प्लस उपेत्त, तम उपेत्त बन जाएगा। त्रिशारता दिया है तो यहाँ हो जाएगा आपका त्रिशा प्लस ऋता, त्रिशारता। ठीक, त्रिशा प्लस ऋता। चोक्तम में चा प्लस उक्तम, गुण संधि, चोक्तम उक्तम, उक्तम। और बहुनाम अप्यसाराणाम, तो यहाँ हो जाएगा बहुनाम अपि, क्या हो जाएगा, बहुनाम मपि, बहुनाम अपि। और बहुनाम, यहाँ पहले बहुनाम कर देंगे, बहुनाम, फिर हो जाएगा यहाँ अपि, फिर हो जाएगा यहाँ अपि के बाद असाराणाम, असाराणाम।
असाराणाम, ठीक, बहुनाम अपसाराणाम। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, संधि हो जाएंगी। इन संधियों को आप एक बार मैच कर लीजिए। ये हो गया है तम मतलब उपे, पितृसा मतलब आर्ता, चा मतलब उक्तम, यहाँ गुण संधि, यहाँ आपकी व्यंजन और यण संधि हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से 12 तक और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है। और एक बात ध्यान रखना, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मैग्नेट ब्रेन्स नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, तो उनकी जानकारी भी आप लोग लीजिएगा और बहुत अच्छे नोट्स हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।